तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 तरह की दालें चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप ये सफ़ेद वाली बिना छिलके की उड़द दाल। आपको जितनी मात्रा में ये रेसिपी बनाकर तैयार करनी है उतनी ज़्यादा आप यहाँ पर दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी हमने उड़द दाल ली है उसकी आधी मात्रा में हमें मूंग दाल लेनी है। तो आप देखिए मैंने ये इसी बाउल से आधा कप ये मूंग दाल ली है, पीली वाली बिना छिलके की। तो अब इन्हीं दालों से हम हमारी ये महीनों तक ख़राब ना होने वाली बहुत ही काम की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों ही दालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इनमें कोई भी गंदगी होगी, मिट्टी होगी या जो भी इनमें पाउडर्स लगे होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो हम इनको अच्छे से जब तक इसका जो सफ़ेद पानी है वो निकलना बंद ना हो जाए तब तक हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। जब हम दालों को वॉश कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से छन्नी में छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो दालों को सुखाने के लिए इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर भी सुखा सकते हैं। फिर इसके बाद बस हमें गैस पर एक कढ़ाई को रखना है और ये धुली हुई दालों को इसमें डाल देना है। कोई हमें इसमें तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। गैस की आंच को हम स्लो पर रखेंगे और अब इन दालों को धीमी धीमी आंच पर ड्राई होने तक हम हल्का सा भून लेंगे। अब हमें यहाँ पर इन दालों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बस इनको हमें धीमी आंच पर इतना रोस्ट कर लेना है कि एक तो इनका जो गीलापन है, जो इनमें नमी है वो पूरी तरह से निकल जाए और एक हल्का सा बस आपको लगे कि दाल भुनने लगी है, इतना ही हमें इन्हें भुनना है। अब इन ड्राई रोस्ट की हुई दालों को हम पहले अच्छे से ठंडा करेंगे। चाहे तो आप इन्हें पंखे की हवा में रख सकते हैं। पूरी तरह से इन्हें हमें पहले ठंडा करना है और फिर इन दालों को पीसकर इन दालों का हमें पाउडर बना लेना है। तो ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी में डालेंगे और दालों को पीस लेंगे। तो आप ये देखिए कुछ इस तरह का मैंने इन भुनी हुई दालों को पीसने के बाद पाउडर बनाया है। एक तरह से हमें इन दालों का आटा बनाकर तैयार करना है। एकदम अच्छे से बारीक पीसना है हमें इन्हें। तो अगर फिर भी दालों को पीसने के बाद इसमें दालों के टुकड़े रह रहे हैं तो आप इन्हें छान कर दोबारा से पीस सकते हैं, क्योंकि इसका हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो ये भुनी हुई दालों का पाउडर तो हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें और डाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें नमक डालेंगे। हम इसमें इसी टाइम नमक डाल देंगे तो आगे जब भी हम ये रेसिपी तैयार करेंगे तो बार बार हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम इसमें ये 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। ये जीरा और सौंफ डालना ऑप्शनल है। अगर आप प्लेन पसंद करते हैं तो इन्हें डाले बिना भी आप ये दाल के पाउडर को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्योंकि उड़द दाल का ये पाउडर बना है तो ये डाइजेशन में कोई इशू क्रिएट ना करे, इसके लिए हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे और अब बस इनको हम अच्छे से दालों के ये पाउडर में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे दालों वाले दही वड़ों का जो प्रीमिक्स है वो बनकर के तैयार हुआ है। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिल गई हैं। इसमें हमें कुछ अब अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस फिर इसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में भरकर इस पाउडर को हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो फ्रिज के बाहर रखें या फ्रिज के अंदर रखें, ये महीनों तक खराब नहीं होगा। आप चाहें तो इस पाउडर के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर इन्हें सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये घंटों वाली जब रेसिपी मिनटों में बनेगी तो लोग दौड़ कर आएंगे इसे लेने के लिए। तो ये दही वड़ों के लिए प्रीमिक्स तो कुछ हमारा इस तरह से बनकर के तैयार है। अब इससे हमें दही वड़े कैसे बनाना है चलिए वो देख लेते हैं। तो अब बस जल्दी से हमें जितने भी वड़े बनाने हैं उतना प्रीमिक्स हम बाउल में डालेंगे। इसमें हमें कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना हमने ये प्रीमिक्स लिया है उतना ही हमें इसमें हल्का गर्म किया हुआ पानी ऐड करना है। इसमें गर्म पानी डालने से जो ये हमने प्रीमिक्स बनाया है ये एकदम जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और ये एकदम फूल जाएगा, क्योंकि इसमें दालों का पाउडर है। और इसे मिलाते मिलाते ही आप देख रहे हैं कि इस पाउडर ने सारा का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर आपको लगे कि पानी कम पड़ रहा है तो थोड़ा हल्का गर्म पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस मिश्रण को हमें अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाएगी। तो जिस दिशा में हमने इसे फेंटना स्टार्ट किया है लगातार हमें उसी दिशा में इसको फेंटते जाना है ताकि इसमें अच्छे से और जल्दी से हवा भर जाएगी और ये जो मिश्रण है एकदम हल्का फुल्का और लाइट होता जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये पेस्ट अच्छे से फूल जाएगा, या फिर हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर हैंड से तो आप इसको फेंट ही सकते हैं।
तो इस मिश्रण को हमें इतना फेंटना है कि ये कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके कलर में डिफरेंस आ चुका है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फुला फुला लग रहा है। तो अब इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में हम थोड़ा पानी लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण की एक ड्रॉप हम इसमें डालकर देखेंगे। अगर ये पानी पर तैर रहा है मतलब कि बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है, और अगर ये पानी में इस तरह से तैरने की जगह पर एकदम नीचे जाकर बैठ रहा है तो हमें इस मिश्रण को थोड़ा और फेंटना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिश्रण एकदम अच्छे से पानी पर तैर रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही से ये मिश्रण हमारा बन गया है। अब आप चाहें तो इससे दही वड़ों के लिए प्लेन वड़े बना सकते हैं या फिर इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, आलू और धनिया डालकर इसके आप चटपटे से पकौड़े भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके दही वड़े बना रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसके दही वड़े कैसे बनकर आएंगे। अब दाल के इन वड़ों को तलने के लिए हम पहले तेल को मीडियम आंच पर अच्छे से गर्म करेंगे और फिर एकदम स्लो पर हम गैस की आंच को करने के बाद इसमें वड़े डालेंगे, जिससे हमारे ये इंस्टेंट दाल के प्रीमिक्स से बनने वाले जो वड़े हैं अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो अब बस जिस साइज के आपको वड़े बनाने हैं उस साइज के आपको यहाँ पर इसमें इस तरह से तेल में डालते हुए वड़े फ्राई करने हैं। ये ध्यान रखना है कि एक तो ये तेल में भी फूलेंगे और फिर पानी में डालने के बाद भी ये फूलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये एकदम अच्छे से फूले फूले दाल के वड़े फ्राई हो गए हैं। तो अब बस इन्हें हमें सीधा ही तेल में से निकालने के बाद पानी में डाल देना है। क्योंकि हम इन्हें सीधा तेल में से निकालने के बाद पानी में डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर पानी को गर्म करके लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ क्योंकि हमने हमारे प्रीमिक्स में ही नमक और हींग डाल दिए हैं तो हमें पानी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस फटाफट से सारे वड़े फ्राई करने हैं और पानी में इन्हें डाल देना है। जब तक दूसरा बैच वड़ों का फ्राई होगा तब तक जो पहले वाले वड़े हैं वो पानी में अच्छे से फूल जाएंगे। बस इन वड़ों का हमें हल्का सा पानी निचोड़ कर निकाल देना है। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से इन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट वड़े बनते हैं। तो हल्का हल्का दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बने हैं। अब दही वड़ों को सर्व करने के लिए हमें अच्छी खट्टी मीठी दही तैयार करनी है। तो आप देखिए पहले मैंने यहाँ पर बाउल में दही ली है। जितनी दही आपको चाहिए उतनी दही का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दही अच्छी गाढ़ी और फ्रेश होनी चाहिए। फिर इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। फिर इसके साथ साथ हम इसमें हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इसे हम अच्छे से फेंटेंगे और दही को स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें भी अपने टेस्ट से कुछ मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बस वड़ों को पानी में से निकालने के बाद हमें इन पर ये हमारी फेंटी हुई खट्टी मीठी स्वाद वाली दही डालनी है। अब ये जो है इसमें कितना डालना है ये सब आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने इन पर इस तरह से दही डाल दी है। अब मैंने यहाँ पर अमचूर की मीठी चटनी बनाकर तैयार की है, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी, खजूर की चटनी या धनिया पुदीने की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बस ऊपर से इन पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और बिना देर किए फटाफट से इन्हें सर्व करेंगे। तो इस तरह से आप ये दाल के दही वड़ों का प्रीमिक्स बनाकर तैयार रखिए और फिर जब चाहे तब ये मुंह में घुल जाने वाले दही वड़े बनाकर खाएं। और फिर उसके बाद मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें।